हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। एक चैप्टर मैंने लिखा था वेक्टर विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। उसके दो भाग थे, एक तो वेक्टर विश्लेषण तथा एक प्रक्षेप गति। वेक्टर विश्लेषण कंप्लीट हो चुका है, उसका जो पार्ट्स दूसरा है प्रक्षेप गति। अब उसकी वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ा इंटरेस्टेड केस है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। आपका स्टैंडर्ड एकदम ऊपर हो गया है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप पढ़ते रहें। बहुत सब स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स सब सवाल भी पूछ रहे हैं, तो आप सब पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज एक बहुत शानदार सवाल है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले तो समझिए प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़े, आप अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल या आप दौड़ते हो किस पर? उस पर, तो ये क्या होगा? रेखीय गति होगी। सड़क पर दौड़ते तो एक रेखा में दौड़ते तो ये रेखीय गति होगी। अगर आप किसी फील्ड के चक्कर लगाते हैं तो वृत्तीय गति होगी स्टूडेंट्स। अब ये तीसरे प्रकार की गति कैसे होगी? क्या होगी स्टूडेंट्स? प्रक्षेप गति कैसे होगी? प्रक्षेप मतलब फेंकना। प्रक्षेप को हम सीधी सी भाषा में क्या बोले स्टूडेंट्स? फेंकना, ठीक है, फेंकना। जैसे आप कोई पत्थर फेंकते हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, जब थ्रो फेंकते हैं तो वही प्रक्षेप गति होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए उसका पथ कैसे होता है, आपको मैं बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, वो कैसे होता है। देखिए, हम स्टूडेंट्स आप पूरे उसमें दो दिशाएं पढ़ेंगे। ये है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और ये क्या है? क्षैतिज। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सी दिशा है? क्षैतिज। ये कौन सी दिशा? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। फिर समझ लो, ये दिशा कौन सी होती है जो पढ़ी हुई? ये होती है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, क्षैतिज। और ऐसे ये होते हैं ऊर्ध्व, ये, ठीक है ना, ये होते हैं ऊर्ध्व। तो ये क्षैतिज है स्टूडेंट्स, ये कैसे? क्षैतिज, क्षैतिज दिशा, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है। अब देखिए, हम जब क्षैतिज दिशा से कुछ कोण बनाते हुए, न्यून कोण, जब हम, आपने देखा जब यहाँ से ऐसे फेंके तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना स्टूडेंट्स, ऐसे। तो यही पथ, ये जो पथ है, ये जो इस प्रकार की गति है, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? प्रक्षेप गति, यानी फेंका ना हमने, ठीक है ना, प्रक्षेप गति। देखो आप, ये सीधी भी नहीं है, ये वृत्ताकार भी नहीं है, तो कैसी गति है स्टूडेंट्स? प्रक्षेप गति। क्यों? क्योंकि ये फेंकने से प्राप्त हुई। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए कंडीशन है कि ये एक समान गुरुत्वीय त्वरण में गति करती है ना, यानी कि इसकी गति एक समान, जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, अर्थात उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो एक समान होता है, वो बदलता नहीं है। तो हम यह लिखेंगे, तो ठीक है, तो लिखते देखो। तो प्रक्षेप गति क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को क्षैतिज से न्यून कोण बनाते हुए, बहुत ध्यान से, क्षैतिज से न्यून कोण, न्यून कोण यानी कि 90 अंश से कम, क्षैतिज से न्यून कोण, बल्कि न्यून कोण थोड़े गलत हो जाएगा, तो क्योंकि न्यून कोण से, हाँ, 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण, बिल्कुल ठीक है। न्यून कोण, क्षैतिज से न्यून कोण बनाते हुए एक समान, ये ध्यान रखना, एक समान गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र लिखो, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत फेंकते हैं, क्षेत्र में फेंकते, बस एक गुरुत्वीय क्षेत्र में फेंकते, बस एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में फेंकते हैं, तब उस गति में जो त्वरण होता है वो एक समान होता है, तब उसकी गति
में त्वरण एक समान, और कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण एक समान रहता है तथा जिसकी दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है, जिसकी दिशा हमेशा, या जिसकी दिशा गति के दौरान, ऐसे लिखो, जिसकी दिशा गति के दौरान गति के दौरान नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर होती है और होती है। ठीक है, ऐसी गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। ऐसी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ये होता है, ये चित्र बना सकते, कहीं भी देख लो, ये यहाँ पर वस्तु जब भी जी नीचे की ओर है, यहाँ पर है, जब भी इसमें जो गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर है, यहाँ पर है जी, ये चित्र भी स्टूडेंट सब बना सकते हैं। ये लीजिए, और ये कोण ये लीजिए, ये कोण थीटा जो कि 90 अंश से कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चित्र को बना देंगे। अभी अब हमें सिद्ध क्या करना? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप गति का पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्रक्षेप गति का पथ क्या होता है? परवलयाकार। लिखते हैं, बस ये लिखो, प्रक्षेप गति का पथ, प्रक्षेप गति का पथ। देखते प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते पे वो चलता है वो ऐसे तो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स वो पत्थर या जो आपकी बॉल है, क्रिकेट की बॉल, वो ऐसे तो गई, ये वाला। तो ये जो जहां जहां मेरी उंगली, ये उसका पथ है, ये उसका रास्ता है। अभी देखते हैं किस आकृति का होता है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स फंडा समझिए। ठीक है, देखिए मैं दो कांस्टेंट ले रहा हूं, x और y। देखो, अगर ये है x प्लस वाई बराबर कुछ भी है, 4 3 5, यहाँ भी लिख दो 3x प्लस 4y। आपको केवल, और एक को मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 3x² प्लस y बराबर 3, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक को मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 4x² प्लस 4y² बराबर, ठीक है, 4 लिख रहा हूँ या 16 लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, है ना। आपको बस उस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो, तो ये जो पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन x y में, देखो यहाँ पर क्या है? दो पद है, x और y। ठीक, x की पावर कितनी है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये किस गति की समीकरण है? सरल रेखीय। जब सरल रेखीय गति की समीकरण है, सरल, ये फंडे याद रख लीजिए स्टूडेंट, जब ऐसी गति चलती है। यहाँ जब इसकी भी पावर 2 और इसकी भी पावर 2, ये है वृत्ताकार गति। ये किसकी गति है? समीकरण स्टूडेंट्स, वृत्ताकार गति को शो करती है। लेकिन जब इनमें से एक की घात 2 और दूसरे की 1 हो, है ना, मतलब इसमें देखो x की घात 2 है, y की 1 है, तो यह है परवल है। या ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट, 3x, 3 पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल पावर पे ध्यान देना है, 3x प्लस y²। यानी जब x की पावर 1 और y की पावर 2, या x की पावर 2 या y की पावर 1 है, तब वो गति किसको, वो समीकरण कौन से गति को प्रदर्शित करेगी? प्रक्षेप पथ को, यानी कि परवलयाकार को। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? फिर से एक बार समझ लीजिए। ये स्टूडेंट्स, ये फंडे ही तो आपको IIT लेवल का कैडर का स्टूडेंट बनाएंगे। ठीक है ना, ये फंडे तो क्या बताया मैंने, जब समीकरण में x और y की घात 1 1 है, एक x की और एक y की, तो वो कौन सी गति की समीकरण है? सरल रेखीय। अगर दोनों की 2 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कांस्टेंट को मत ध्यान, पावर को देखो, तो ये है वृत्ताकार गति को प्रदर्शित करती है ये समीकरण। लेकिन अगर भाई एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 हो, कोई से की भी हो, तो वो है परवलयाकार। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? परवलयाकार। तुरंत लिख लिया कीजिए स्टूडेंट्स, जब ये फंडे मिले, है ना। यानी कि फंडों को तो स्टूडेंट्स आप ऐसे समझिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए स्टूडेंट, पूरी लाइफ में काम।
जब भी मैं कोई नया फंडा बताऊं तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने हमें एक और हथियार दे दिया। हथियार, ए वेपन्स। जब आप कंपटीशन से लड़ने जाएंगे, ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे फंडे किसी हथियार से कम नहीं। जो इतना बड़ा एक योद्धा है, जो एक युद्ध है, कंपटीशन, इतनी सारे बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे भरते हैं, उनको आपसे फाइट करने, तो युद्ध ही तो हुआ कंपटीशन। ठीक है स्टूडेंट, तो उस युद्ध में विजय करने के लिए स्टूडेंट्स ये फंडे ही काम में आते हैं। क्योंकि वहाँ जो आप घर पे प्रैक्टिस करो, जरूरी नहीं कि वही सवाल आए, वहाँ तो आपको अगर फंडे याद होंगे तो उन फंडों को आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे और अपना पेपर सोल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी मैं एक फंडा बताऊं, जब भी मैं कोई फंडा बताऊं, तो महसूस कीजिए कि हमारी नॉलेज में या हमारी पावर में एक हथियार और ऐड हो गया और हमारी शक्ति और बढ़ गई है। ठीक है, तो देखिए, तो अब देखते हैं, हम करते हैं कि देखते हैं भाई ये पथ कैसा है, परवलयकार है, वृत्ताकार है ये। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले सुंदर सा क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे स्टूडेंट्स। चित्र बनाओ सुंदर सा, ये देखिए, ठीक है, सुंदर सा चित्र, ये लीजिए। ठीक है, कितना कोण बनाते हुए, इसे प्रारंभिक वेग कितना स्टूडेंट्स का, ये ऐसे ऐसे कर दो। ये कितना कोण है स्टूडेंट्स, ये यू, प्रारंभिक वेग यू है, कितने कोण से फेंका, थीटा से। ठीक है, ये ऐसे कीजिए। अब देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये ऐसे चल रहा है ये, ठीक है ना। हाँ, इस पे हम, ये ओ बिंदु है, ये एक बिंदु पी लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। ध्यान से, तो जब एक्स और वाई है तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये वाई होगा और ये क्या होगा, एक्स है। बिल्कुल आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ क्या मानो, ये एस मान लीजिए या एम मान लो, कुछ भी मान लीजिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये चित्र बनाना। ठीक है आपको, तो ठीक है, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। तो लिखिए, ठीक है, माना एक वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाता है। पहले वर्णन करेंगे, तो लिखो, माना किसी वस्तु को, आप तो उससे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इससे लिखिए आप, माना किसी वस्तु को, किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाता है, यू वेग से फेंका जाता है। वॉलीबॉल क्लियर हो गया, यू वेग से फेंका जाता है। ठीक है, अब जो ये यू वेग है स्टूडेंट्स, ठीक है, यू वेग से फेंका जाता है। अब मान लिया टी समय पश्चात उसकी बिंदु स्थिति क्या हो जाती है, पी हो जाती है। तो देखो, माना टी समय पश्चात वस्तु पी पर आ जाती है। ठीक है, आ जाती है, जिसके निर्देशांक यानी जिसके निर्देशांक क्या है स्टूडेंट्स, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई है। बस इतना सा देखिए इसकी स्टूडेंट्स, ये है। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इस यू को हम घटकों में तोड़ते हैं ना, प्रारंभिक वेग यू है, जो वेग को घटकों में तोड़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि तोड़ने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो लिखिए, प्रारंभिक वेग u को घटकों में तोड़ने पर, घटकों में तोड़ने पर। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप क्या सर आप तो पता है, आप तो लिखते जा रहे हैं, आप हमें समझा नहीं रहे। घटकों में क्यों तोड़ा, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। कोई भी सूत्र या कोई भी इक्वेशन सिर्फ सीधे पाथ के लिए लगाता है, या तो ऐसे या ऐसे, इसके लिए कोई समीकरण या सूत्र नहीं लगता। कर्व पाथ के लिए जो वक्र है, ठीक है, अब देखो, और हमारा वो चल रहा ऐसे, तो इसके लिए हम क्या नहीं लगा सकते, कोई भी कोई भी समीकरण या सूत्र नहीं लगा सकते। जब हम ये जो कर्व पाथ है, वक्र पाथ है, इसके लिए कोई सूत्र या समीकरण नहीं लगा सकते, तो फिर तो हम अपनी गति को कंसीडर कैसे करेंगे, गति का वर्णन कैसे करेंगे। तो इसका एक ही उपाय है स्टूडेंट्स, इसको हम किस में तोड़ लेते हैं, घटकों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो अगर इस दिशा में इसका वेग u है, तो इस दिशा में कितना होगा और इस दिशा में कितना होगा, दैट्स ऑल, है ना। तो बताइए ये कौन सा घटक होगा, क्षैतिज घटक। ये कौन सा होगा, ऊर्ध्व घटक। तो बस दोनों को घटकों में तोड़ने पर, ठीक है, क्षैतिज वेग का क्षैतिज घटक, बस ये देखो क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को क्योंकि इस दिशा में होगा स्टूडेंट्स, तो क्षैतिज घटक को मैं u x लिख रहा हूँ। कितना होगा स्टूडेंट्स, u cos थीटा। बताया था ना मैंने, जिस भुजा पर एंगल होता है वो कौन सा घटक होता है, cos थीटा, और उसके लंबवत कौन सा होता है, sin थीटा। फिर समझ लिए स्टूडेंट्स, घटक दो होते हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर के घटक कितने होते हैं, दो, एक तो cos थीटा और एक sin थीटा। जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो तो cos थीटा होता है और उसके लंबवत sin थीटा। दैट्स ऑल, आपका एक फंडा और तैयार। तो देखिए इस भुजा पर एंगल है तो यह है cos थीटा, उससे पहले ये लगा दीजिए, तो u cos थीटा आ गया। अगर यहाँ f होता तो f cos थीटा हो जाता है, अगर यहाँ v है तो v cos थीटा हो जाता है, ठीक है, cos थीटा आगे लग जाता है। ऐसे ही ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक को हम uy, क्योंकि y डायरेक्शन में ये कौन सी दिशा है, y दिशा, तो इसे हम इसलिए हमने uy लिखते हैं। कितना होगा, u sin थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए करने का तरीका, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे आप क्या कर लीजिए, एक ब्लॉक में कर लीजिए, क्योंकि इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, अब मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक तो x दिशा में यानी क्षैतिज दिशा में, और एक क्या है, ऊर्ध्व दिशा में। अगर एक बार तो मैं क्षैतिज दिशा में चलूंगा, एक बार ऊर्ध्व दिशा में चलूंगा, और इन दोनों समीकरणों को मिला दूंगा, तो इसका मिला जुला प्रभाव आ जाएगा, ठीक है, और वो मिला जुला प्रभाव जैसा आएगा वही उसकी गति की समीकरण होंगे। तो ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम कौन सी उसमें करते हैं, चलो पहले हम इसमें करते हैं ऊर्ध्व दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्व दिशा में गति की, देखो ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व दिशा यानी कि y अक्ष, क्या y अक्ष है ना, और दिशा में गति की, बताइए ऊर्ध्व दिशा में स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, इस देखो ये कितना है स्टूडेंट्स, uy, और ये कितना है ux, है ना। अब हम इधर क्यों नहीं जाएंगे, अब हमने ये दिशा जान ली, बताओ ये तो सीधी दिशा है ये वाली, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है, प्रारंभिक वेग कितना है, uy है, समय कितना है t। बहुत ध्यान समझो स्टूडेंट, आप ये लीजिए, ये तो होगा भाई यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ चलो तब भी समय t लगेगा, आप यहाँ से यहाँ चलो तब भी समय t लगेगा, आप यहाँ से यहाँ चलो और आप यहाँ से यहाँ चलो समय t ही लगेगा। बस कंडीशन ये है कि जिस दिशा में चलोगे उसी दिशा का वेग लोगे। मैंने पहले भी बताया था फंडा स्टूडेंट्स, जिस दिशा में चलोगे बस उस दिशा का वेग लोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो देखो तो ऊर्ध्व अक्ष में गति की कौन समीकरण, अब बताओ कौन समीकरण लेंगे हम, हमारे पास प्रारंभिक वेग है, समय है, ठीक है स्टूडेंट्स, अंतिम वेग नहीं है, हम मुझे यहाँ वेग नहीं पता स्टूडेंट्स कितना वेग है, तो कौन सी गति की द्वितीय समीकरण, गति की द्वितीय अक्ष, ऊर्ध्व दिशा यानी x में गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, ठीक है। तो द्वितीय समीकरण आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होगी, ऊर्ध्व दिशा में क्या होगा स्टूडेंट्स, h बराबर ut, ऊपर की ओर जा रहे तो -1/2 GT², अगर नीचे की ओर आते तो प्लस होते, तो इसको इस वैल्यू उसको इसके लिए अप्लाई करो अपने, तो h की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी ऊंचाई है y, भाई जब हमने इसके xy कोऑर्डिनेट माने तो h की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y। बहुत ध्यान से, u की जगह क्या आएगा, uy, समय तो t है स्टूडेंट्स,
माइनस 1/2 और गुरुत्वाकर्षण जी है जी टी स्क्वायर। हमने देखो साफ लिखा, गुरुत्वाकर्षण जी के अंतर्गत गति करता है। ठीक है, अब यू की यू वाई की वैल्यू रख दो ऊपर। देखा स्टूडेंट्स, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कौन सा वेग लेंगे, यू आई। और गति की समीकरण लगी, गति की समीकरण कब लगती है, जब उसमें त्वरण होता है। ठीक है ना, तो त्वरण है इसमें, गुरुत्वाकर्षण ऊपर की, जिसकी दिशा नीचे की ओर होती है, इसलिए चिन्ह भी माइनस आया यहाँ पर। तो ऐसा सॉल्व कर दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो y बराबर यू वाई की जगह क्या रखते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी। इक्वेशन नंबर 1 ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब किस दिशा में चले स्टूडेंट्स, अब क्षैतिज दिशा में चले। ठीक है, अब क्षैतिज दिशा में करते हैं, ऊपर से ले लेता है स्टूडेंट्स में क्षैतिज दिशा। तो क्षैतिज दिशा के लिए क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा में गति के लिए, गति के, ठीक है स्टूडेंट, क्षैतिज दिशा में गति के लिए। क्षैतिज दिशा में क्योंकि त्वरण नहीं है स्टूडेंट्स, केवल ऊर्ध्व दिशा में है, जब त्वरण नहीं होता तो कौन सा सूत्र लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फंडे याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब त्वरण लगता है, कि जब गति में त्वरण होता है तो समीकरण लगती है, जब त्वरण नहीं होता तो सूत्र लगता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैं लिख देता हूं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब ये वैल्यू इस दिशा के लो, तो चाल कितनी है स्टूडेंट्स हमारी, ux। अब देखो इस दिशा में चल रही है ux, दूरी कितनी है बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x। ये x, तो जब आप इसके कोऑर्डिनेट ये लिख रहे हो तो यहां से यहां तक की दूरी x हुई, x, और कितने समय में, t समय, बस ये। तो यहां से t बराबर क्या लिख लो, t बराबर, बहुत ध्यान से सॉरी पहले वैल्यू रखिए, तो ux की वैल्यू क्या रखते हैं हम, u cos थीटा, u cos थीटा बराबर x अपॉन टी, या t बराबर कितना है स्टूडेंट्स, बस x अपॉन कोस थीटा, u कोस थीटा। तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, पूरे उसके लिए गणित है या फिजिक्स है या कुछ भी है, जब किसी वस्तु का हम पथ ज्ञात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब हम किसी वस्तु का पथ ज्ञात करते हैं तो उसकी दो दिशा में इक्वेशन बनानी है, एक तो ऊर्ध्व दिशा में और एक किस दिशा में स्टूडेंट्स, क्षैतिज दिशा में। और उन दोनों इक्वेशनों में से टी को खत्म कर दो तो जो समीकरण आएगी वो उसके पथ की समीकरण होगी। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखो कितना आसान, वस्तु का पथ प्राप्त करने के लिए, वस्तु के पथ की समीकरण, ये फंडे कहीं नहीं लिखने सुनने को मिलेंगे स्टूडेंट्स आप, वस्तु के पथ की समीकरण प्राप्त करने के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, करने के लिए, ठीक है, करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से टी को विलुप्त करने पर, टी को विलुप्त करने पर, कभी भी किसी भी करने पर, किसी वस्तु के पथ की समीकरण में कभी टी नहीं आ सकता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए टी को विलुप्त कर दो। तो ठीक है भाई, टी का मान किस में रख दो, इस समीकरण 2 में रख दो, आता है, ठीक है ना, बस आता है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखिए बस। तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी की जगह देखो ये रहा टी की जगह क्या रख दोगे, x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर
ठीक है, इसको क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर करके रखो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो खत्म हो गया ना, ठीक। अब इसे बस सोल्व कर लो, सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हुआ, y बराबर u से u कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा, तो मैं इसे लिख दूंगा x टेन थीटा माइनस 1/2, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बताइए, जो मैंने आपको फंडा बताया था, अब ये समीकरण आ गई हमारी पथ की समीकरण। अब इसकी घात से पता लगाइए ये सरल रेखीय गति की समीकरण है, वृत्ताकार गति की समीकरण है या परवलयाकार की समीकरण है। देखिए y की घात कितनी है 1, x की घात भी 1। अब देखो सर यहाँ तो किसकी घात ले, मैक्सिमम घात लेनी है। जैसे यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो मैक्सिमम वाली लेनी है उस पद की। तो y की घात कितनी है यहाँ 1 और x की घात कितनी है 2। तो मैंने जब बताया था, जब 1 की पावर 1 और 2 से टर्म्स की पावर 2 है तो क्या होगी, परवलयाकार है ना। तो ये परवलयाकार ठीक हो गया, यह एक परवलयाकार की समीकरण, ठीक। यह है एक परवलय की समीकरण है। देखा स्टूडेंट्स, यह एक परवलय की समीकरण है। अतः प्रक्षेप गति किसका करा हमने प्राप्त की, प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार, ठीक है स्टूडेंट्स। करने का तरीका देखिए, लैंग्वेज देखिए, कितनी बातें मैं बताता हूँ। वो फंडे, वो फिर एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, आपको ये केवल एग्जाम ही पास नहीं करना, आपको तो मेन है कंपटीशन बीट करना। और कंपटीशन में जो मेरे फंडे याद रखेगा वही बीट कर सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसको अपनी तुरंत कॉपी में उतारिए, समझिए, और जो मैंने फंडे लिखे उसे, फंडों की एक किताब बना लीजिए, फंडों की एक अपनी अलग से बुक बना लीजिए, और देखते हैं आपके पास कितने हथियार तैयार होते हैं लड़ने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेस्ट ऑफ लक।